हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा। हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस का रूल्स देखे, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम देखे। कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग 6 रे डायग्राम पढ़े। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखें, तब इमेज कहाँ पर बना, किधर बना, हम लोग सब कुछ देख लिए। नेक्स्ट हम लोग रखे थे बियॉन्ड 2F1 रखे थे, फिर 2F1 पे रखें, फिर 2F1 और F1 के बीच में रखें, फिर F1 पे रखें, फिर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखे थे। और हम लोग का तरह से 6 रे डायग्राम हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में किया था। आज हम लोग करेंगे कॉनकेव लेंस का कुछ रूल्स देखेंगे और कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम देखेंगे। उसके बाद हम लोग साइन कॉन्वेंशन देखेंगे। साइन कॉन्वेंशन हम लोग मिरर के केस में भी देखे हैं, या हम लोग लेंस के केस में भी साइन कॉन्वेंशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग लेंस फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद लेंस फॉर्मूले के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ हम लोग थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे। पहले हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि समझ में आए आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब कि थोड़े से हार्ड टाइप के लाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अभी, हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स रूल्स टू ऑब्टेन इमेज रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। ठीक है, तो किसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? कॉनकेव लेंस के लिए। किसके लिए? कॉनकेव लेंस। क्योंकि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रीवियस क्लास में सारा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस करेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का ज्यादा रूल्स भी नहीं है और ज्यादा रे डायग्राम भी नहीं है। इसके सिर्फ 2 रूल्स ही पढ़ने हैं और इसमें सिर्फ क्या है, रे डायग्राम भी 2 ही है। जिस तरह से हम लोग मिरर के केस में कॉन्वेक्स लेंस का सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ 2 रे डायग्राम पढ़े थे, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट रहता है, कॉनकेव मिरर लेंस का सिर्फ 2 रे डायग्राम करते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉनकेव लेंस का सबसे पहला रूल्स हम लोग देखते हैं। ये है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जिसको सी से भी डिनोट करते हैं और ओ से भी डिनोट करते हैं। मैं दोनों बता देती हूँ इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पर सी भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर ओ भी लिखा आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपकी मर्जी है आप सी मानो, आपकी मर्जी है आप ओ मानो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा होता है, इसमें भी F1 2F1, और यहाँ पर होता है हमारा F2 और 2F2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि लेफ्ट साइड जो फोकस माना जाएगा उसको हम लोग F1 2F1 मानेंगे, और राइट साइड वाले फोकस को F2 और 2F2 मानेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या होगा, इसमें कोई भी लाइट रे हम लोग सेम जो पढ़े हैं किसमें, कॉन्वेक्स में सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के भी नाम से जानते हैं। डाइवर्ज मतलब क्या होता है कि लाइट को चारों तरफ फैला देता है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस से भी जानते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस से भी जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस नहीं दे करके कॉन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस वर्ड यूज कर लेता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या करता है, लाइट रे को चारों तरफ फैला देता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो लाइट रे आएगी, क्या होगा, ये ऐसे फैल जाएगी और ये ऐसा लगेगा कि ये F1 पे जाकर के मिल रही है। तो सेम केस है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और तो ये फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। अगर ये F2 से जाएगी तो फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस रह जाएगा? कॉन्वेक्स का भी रूल्स यही था कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो F2 से क्रॉस करती है, यही रूल्स था उसमें भी। लेकिन अगर इसमें भी वही रूल्स हो जाएंगे तो फिर क्या फर्क हो जाएगा, क्या डिफरेंस हो जाएगा? क्यों हम लोग को कॉनकेव भी पढ़ना पड़ा? अगर दोनों सेम होता तो हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों क्यों पढ़ रहे हैं?
सेम चीज को क्यों पढ़ेंगे? जब कुछ डिफरेंस है तब तो पढ़ रहे हैं। अगर डिफरेंस नहीं होता तो हम लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ कॉन्वेक्स पढ़ते और बोलते कि ऐसा कॉनकेव में भी होता है। बोलते ना ये बात कि अगर हम लोग का इसमें भी लाइट रे क्या आती, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती और F2 से क्रॉस कर जाती, तो कॉन्वेक्स में भी यही है। तो फिर हम लोग दोनों को क्यों पढ़ते हैं? दोनों को क्यों पढ़ते हैं? भाई दोनों चीज तो सेम है तो एक ही पढ़ेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्वेक्स के लेंस में F2 से पास करती है, लेकिन कॉनकेव के लेंस में ऐसा लगता है कि F1 से पास कर रही है लाइट रे मिरर में टकराने के बाद। ठीक है, तो ये पहला रूल है हमारा, ये हमारा कॉनकेव का फर्स्ट रूल है। और कॉनकेव का हमारा सेकेंड रूल जो है, इसमें हम लोग को सिर्फ 2 ही रूल्स पढ़ने हैं। थर्ड रूल जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं है और वो यूज भी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग थर्ड रूल्स को पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, सेकेंड रूल जो है हमारा, नंबर 2 रूल्स जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा कॉनकेव, थोड़ा रफ बन जा रहा है मिरर हमसे, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करिएगा, यहाँ हमसे थोड़ा रफ बन जा रहा है। तो चलिए देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से भी डिनोट कर सकते हैं और आप C से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सेकेंड रूल्स क्या है, कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधी निकल जाती है, अनडिवाइडेड निकल जाती है। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी चली जाती है, कोई बेंट नहीं होती है, अनडिवाइडेड पास कर जाती है। तो यही 2 रूल्स हम लोग का था, किसमें, कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस में 2 रूल्स थे। पहला क्या हुआ, लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो डाइवर्ज हो गई, लेकिन ऐसा हुआ कि वो ऐसा लग रहा है कि वो F1 से पास कर रही है। दूसरा क्या हुआ, कोई भी लाइट रे आया, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। ये था हमारा 2 रूल्स। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम कर लेंगे हम लोग, चलो कर लेते हैं हम लोग रे डायग्राम। रे डायग्राम करेंगे कॉनकेव मिरर का, सॉरी आई एम सो सॉरी, कॉनकेव लेंस का। कहोगे कि आप ही मिरर बोल रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं, कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, मिरर हम लोग का फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा कंपेयर करवा देती हूँ। ठीक है, कंपेयर करवा देती हूँ तो ताकि आप लोग को माइंड में अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग रिवाइज करते होगे रोज तो आ जाएगा माइंड में, इसलिए हम उसको कंपेयर करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी बिंदास पढ़ो, कोई टेंशन के साथ नहीं पढ़ो, बिंदास पढ़ो। ठीक है, और टेंशन नहीं मत पड़ो कि एग्जाम देना है खराब नंबर आएगा, वो काम मत करो। एकदम बिंदास होकर के पढ़ो, हर एक टॉपिक को क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिक नंबर आपका उठेगा, आपको नंबर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंसेप्ट क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो, हर एक कंसेप्ट, छोटा छोटा भी कंसेप्ट होगा ना। एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ा करो। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको जरूरत है पढ़ें। ठीक है, आप लेक्चर सुन लो, आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मान लिया कि आप एक टॉपिक शुरू किए पढ़ना, मान लीजिए आपका स्फेरिकल लेंस आप पढ़े, लेक्चर सारा सुन लिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक खोलो ना, कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा एक टॉपिक पढ़ने में, 20 मिनट लगेगा, उसको पढ़ो एनसीईआरटी को पूरा। जब आप पढ़ोगे ना तो उसके बीच में कुछ नया टर्म मिलेगा देखने को, कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, ऐसे तो मैं सारा क्लियर कराती हूँ, लेकिन हो सकता है आपको एक नया टर्म मिले जिससे आपको आपको खुद क्वेश्चन अराइज करना, आखिर ये क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। हो सकता है आप वो पढ़े हुए हो लेकिन दूसरे नाम से जानते हो। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो गलत काम करते हैं कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े, हम लेक्चर सुन लिए हैं, हम नोट्स पढ़ लिए हैं, हम सब कुछ कर लिए हैं। अरे आप सब करते हो, एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक है, टीचर का काम है गाइड करना, टीचर का काम क्या है, गाइड करना। ठीक है, वो आपको बता देगा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन रियल में ऐसा होता है। आप पढ़ो तो एनसीईआरटी, समझ में आ रही है? एनसीईआरटी बुक हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी खोला करो, हर एक टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्फेरिकल लेंस फिनिश किया, आप स्फेरिकल लेंस के बारे में सारा पढ़ लो, उसके बाद तुरंत एनसीईआरटी खोलो, उसके बाद सारे एनसीईआरटी में जो जो लिखा सब पढ़ो, कुछ पॉइंट उसमें अगर आपको लग रहा है तो उसको अंडरलाइन करो,
बाद में पूछो। समझ में आ रही है बात? तो एनसीईआरटी खोला करो। समझ में आ रही? बहुत सारे बच्चे नहीं खोलते हैं। समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी खोला करो घर में भी। एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत, और क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये बुक पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, ये बुक तुम 15 बुक मत पढ़ो, तुम एक बुक पढ़ो सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है? और उस पे कंसेप्ट अपना हर एक टर्म, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, उसमें से कोई भी एक टर्म आपको मिले उसको कंसेप्ट को क्लियर रखो। आपको 10 बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो है ना, ये बुक पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, ये एग्जाम के टाइम में ये सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं, वो पहले एनसीईआरटी तो कंप्लीट करो। पहले एनसीईआरटी जो कंप्लीट करो, सैंपल पेपर वही बच्चे करेंगे जो एनसीईआरटी कंप्लीट रखेंगे। समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करो। तो चलो हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। तो पहला हमारा जो रे डायग्राम बच्चों वो है क्या, सॉरी, पहला हम लोग क्या करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, यहां पर हम लोग करेंगे रे डायग्राम किसका कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस का कर रहे हैं, ठीक है? यहां हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स, यहां पर ऐसे लिख लीजिए आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है? कॉनकेव लेंस में हम लोग का इमेज कैसे फॉर्म होता है ये हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस में इमेज कैसा फॉर्म होता है। तो इसमें सिर्फ 2 केस पढ़ना है हम लोग को बच्चों, सिर्फ 2 केस, बहुत आसान है, सिर्फ 2 केस, ठीक है? आप लोग के लिए आराम है क्योंकि आप लोग कम ही पढ़ना चाहते हो, है ना? आप लोग कम पढ़ना चाहते हो, ज्यादा पढ़ना चाहते हो? आप लोग चाहते हो जितना जल्दी हम लोग की पढ़ाई से छुट्टी मिले और हम लोग अपना मोबाइल लें और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहे। तो वो काम मत करना, ठीक है? पढ़ो मेहनत से। हाँ देखो, उसके लिए एक टाइम निकाल लो ना कि हमको 15 मिनट देखना है, 10 मिनट देखना है, उसके बाद नहीं देखना है, ठीक है? वैसे तो नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो एक लत लग जाती है। बोले अच्छा 1 मिनट होगा तब बंद कर देंगे, तो वो 1 मिनट कभी होता नहीं है। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, अभी आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, उसके बाद जब आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे उसके बाद आप लोग मस्ती करना, ठीक है? आपको सिर्फ 4 साल पढ़ना पड़ता है, 9, 10, 11, 12। अगर 4 साल आप बहुत मेहनत से पढ़े हो, मन लगा के पढ़े हो, धोखा नहीं दिए हो किसी को, ना पेरेंट्स को ना टीचर्स को, किसी को धोखा अगर नहीं दिए हो, तो 100% आप कॉलेज में जाओगे तो मस्ती करोगे, ठीक है? चलिए, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो मस्ती करोगे, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो मस्ती नहीं मिलेगा, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज में मस्ती नहीं मिलती है। अच्छे कॉलेजेस में जाओगे तो बहुत मस्ती करोगे। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपके एडमिशन हो रहे हैं तो आप बहुत मस्ती करोगे। और वो मस्ती कैसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 साल अपना त्यागना पड़ेगा। 9, 10, 11, 12 ये 4 साल आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सारी चीजें, मोबाइल, स्पेशली मोबाइल, जो बच्चे को आदत हो जाती है ना शॉर्ट्स देखने की, सबसे बड़ी गंदी आदत है वो। क्योंकि अगर शॉर्ट्स देखने बैठ जाते हो तो आप लोग की आदत क्या होती है कि अच्छा एक और देख लेंगे, एक और देख लेंगे, एक और देख लेंगे। इस तरीके से आपका बहुत टाइम किल हो जाता है। आप टाइम मत बर्बाद करो क्योंकि टाइम, शॉर्ट्स तो आप बाद में भी देख लोगे, शॉर्ट्स तो आप बाद में भी देख सकते हो, मोबाइल आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन पढ़ाई ये वाली दोबारा नहीं आएगी, ठीक है? आगे चली जाएगी। इसलिए आप इसको हर एक टाइम को अपना इंपॉर्टेंट समझो और पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ। तो चलो देखते हैं केस 1 हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है? ये हमारा कॉनकेव लेंस और ये है बच्चों हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। टेढ़ा बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छा बनाना। चलो मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेती हूँ। आप लोग अच्छे से एकदम स्केल से ड्रॉ करना ताकि अच्छी लगे कॉपी।
फर्स्ट टाइम तो खैर आप अच्छे से ड्रॉ करना, बाकी आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो उसमें अगर गंदा बन भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम नोट्स बनाना कॉपी में तो थोड़ी सी साफ साफ बनाना, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको सी से डिनोट करते हैं या ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से सॉरी F1 टू F1 F2 टू F2 सॉरी F2 टू F2 ना, F2 और 2F2, ठीक है। तो लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ये क्या करी, डाइवर्ज हो गई, ये क्या करी, डाइवर्ज हो गई, और ऐसा लगा कि ये F1 पे जाकर के मिल रही है। यही रूल्स है ना, देखो इमेज कहाँ बना, दो रेख दोनों कहाँ पे मिला, फोकस पे बना, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड एट F1, नेचर इसका हो गया, नेचर जो हमारा हो गया ये हो गया इमेज फॉर्म्ड एट F1, इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो गया, F1 पे फॉर्म्ड हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा सा, देख रहे हो आप कितना छोटा सा इमेज बना है, तो हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हाईली डिमिनिश्ड। और थर्ड में हम लोग को क्या लिखना है बच्चों, कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है, यही ना देखना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जिधर ऑब्जेक्ट को रखे, जिस साइड अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इमेज अगर उसी साइड बनता है तो वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स लेंस का हम जितना भी आपको रे डायग्राम बताएं, उसमें हम दिखाए थे कि जिधर ऑब्जेक्ट को रखें अगर इमेज उसकी अपोजिट साइड बना है तो रियल हो रहा था, लेकिन उस केस में एक ऐसा भी हुआ था कि जिधर ऑब्जेक्ट को रखे थे इमेज उधर ही साइड बन गया था, तो उस केस में वर्चुअल हो गया था। तो सेम बता रहे हैं आपको हम, जिधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर इमेज उधर ही फॉर्म्ड होता है, अगर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखें इमेज भी लेफ्ट साइड फॉर्म्ड हो गया, सेम साइड अगर फॉर्म्ड होता है तो वर्चुअल करते हैं, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट मुफ्त में आता है, ठीक है, फ्री में आता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर रखे थे तो इमेज भी क्या हुआ, इधर ही साइड बन गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट ऑलवेज, वर्चुअल के साथ इरेक्ट ऑलवेज, और रियल के साथ, वर्चुअल के साथ इरेक्ट ऑलवेज और रियल के साथ इन्वर्टेड ऑलवेज। तो एक चीज याद रखिएगा, आप रे डायग्राम कभी भी करिएगा तो रे डायग्राम करने के बाद आप देखिएगा जिधर ऑब्जेक्ट को रखे हैं अगर इमेज उधर ही आकर के बन गया तो आप सिंपल सा बोलिएगा वर्चुअल इमेज बना है, अगर ऑब्जेक्ट को जिस साइड रखे हैं इमेज उसके अपोजिट साइड बन गया तो आप बोलिएगा वर्चुअल सॉरी रियल इन्वर्टेड इमेज बना है। क्लियर है पॉइंट, तो ऑब्जेक्ट जिस साइड होगा इमेज अगर उसी साइड बन गया तो वर्चुअल। एक चीज याद रखिएगा, उसके अपोजिट जो है आपको उसके अपोजिट कर दीजिएगा। जैसे आपने ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैंने सब कुछ दिखाया था कि जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखे इमेज उसके अपोजिट साइड बन रहा है, मैंने बताया था कि रियल होगा तो रियल के साथ इन्वर्टेड आ गया था। लेकिन उस केस में एक लास्ट केस जो था हमारा 6 नंबर केस, जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखे थे इमेज भी उसी साइड बन गया था, ठीक है, उस केस में हमारा क्या हो गया था, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया था। यहां पर भी देखिए जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखे इमेज भी उसी साइड फॉर्म्ड हो गया, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। तो ये हमारा पहला रूल्स था, और हम लोग दूसरा रूल्स देखेंगे। रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 या सॉरी केस नंबर 2, यानी कि सेकेंड केस हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, when the object is lies between optical center and infinity, ठीक है, infinity, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी तक आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए। पहला केस ये है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इन्फिनिटी पे। सेकेंड है ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी की उसके बीच में कहीं पर भी आप रख दीजिए। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर
सॉरी कॉनकेव लेंस, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इमेज जहां पर फॉर्म्ड होगा हर केस में वहीं पर फॉर्म्ड होगा। ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी तक के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इमेज हमेशा वहीं पर फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे रख देते हैं, 2f1 और f1 के बीच में रख देते हैं, ठीक है, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, ठीक है। तब क्या केस होता है देख लेते हैं हम लोग। तो पहला तो वही होगा, लाइट रे क्या होगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये इस तरह डाइवर्ज हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये F1 पे आकर के मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहली लाइट रे हो गई। और दूसरी लाइट रे आप क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, पास करवा दिए। दोनों लाइट रे कहाँ पर मीट हुई, यहाँ पर मीट हुई यहाँ पर, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुआ, यहाँ पर फॉर्म्ड हो गया इमेज। समझ में आ रही है बात, इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड हो गया। तो देखो बच्चों, मेरा कहने का यह मतलब है कि आप अगर इसके बीच में रखे हो, आप 2f1 पे रखोगे, या आप 2f1 के पीछे रखोगे, या आप और पीछे रखोगे, कहीं पर भी रखोगे, इमेज हमेशा यहीं पर फॉर्म्ड होगा। समझ में आ रही बात, ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे कहीं पर भी आप रख दो, इमेज यहीं फॉर्म्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल था इसका। इसमें क्या हुआ, इमेज कहाँ फॉर्म बना, इमेज फॉर्म्ड between O and F1, क्लियर है। एंड क्या बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक आप लोग को।